चलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? एक बार सभी बच्चे जुड़ जाइए तो फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है आज, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। आप भी कहोगे सर हर चैप्टर को बोलते हो आसान है, और फिर लास्ट तक जाते जाते उसमें ऐसे क्वेश्चंस करा जाते हो कि जो हालत खराब कर देते हैं। मैं जानबूझ कर कराता हूँ कि आप ना हर लेवल के लिए तैयार रहो। मैंने शुरू में आपसे बोला था कि ये बैच अगर आप कंप्लीट कर लेते हो अवतार, तो इसके बाद आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो बच्चे, एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, इवन अगर आप सीजीएल की भी तैयारी करोगे, तो ये मेरा वादा है आपसे कि आपको इस बैच के अलावा, अगर आपने ये बैच बड़ी ईमानदारी से कर लिया, तो इस बैच के अलावा आपको कोई और बैच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग बुक्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू लेवल, लेकिन बैच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप बैच के पीछे भागेंगे तो फिर भाई आप लेते रहो, बैच करते रहो, है ना। तो ये रही बात ज्ञान की। और भी बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, होंगी धीरे धीरे। सबसे पहले आप बताओ क्या हालचाल है सभी के? हेलो, राम राम भाई सभी को। साउंड साउंड तो ठीक है। क्या चाहते हो तुम? मैं किस अर्नब गोस्वामी की तरह बोलूं? हैं? अर्नब गोस्वामी की तरह बोलकर पढ़ाऊं आपको मैं, बताओ? क्या संदीप चौधरी सर की तरह पढ़ाऊं आपको मैं? वो एनर्जी लेवल तो अलग है उनका तो भाई। अपने आप को तो एनर्जी लेवल यही लेकर चलकर लेकर चलना पड़ता है। मॉक टेस्ट में कम नंबर? अरे यार, मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम रहती है। बढ़ जाएंगे मॉक टेस्ट के नंबर, परेशान मत हो। अभी बैच कंप्लीट करो, इसका रिवीजन करो, अपने आप मॉक टेस्ट के नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, चैप्टर है आज का हमारा एवरेज। बच्चे, एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा वर्ड जो नॉर्मल लाइफ में हम बहुत बार तो सुनते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है औसत का, कि भाई औसतन मैं रोज इतना दौड़ लेता हूँ, औसतन मैं रोज इतना खा लेता हूँ, औसतन मैं रोज इतना आ, बोल लेता हूँ, औसतन मैं रोज इतने क्वेश्चंस कर लेता हूँ। तो ये वर्ड औसत है क्या? कभी सोचा आपने? सोचा होगा, आपको पता भी होगा, कोई इतना लंबा चौड़ा, इतना परेशान करने वाला ये वर्ड है नहीं। बड़ा ही आसान वर्ड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई, एवरेज जो हमारा चैप्टर है, एवरेज नाम है जिसका हिंदी में क्या प्यारे भाई? औसत। क्या होता है औसत, पहले थोड़ा सा सीखेंगे और फिर इसके फॉर्मूलेज वगैरह, एक ही फॉर्मूला है इसका, उसको पढ़ेंगे। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले की तरफ लेकर नहीं जाना चाहता, पहले मैं आपको टॉपिक की नॉलेज देता हूं ताकि आपको वो लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक आपको वो दिमाग में रहे, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। चलो सुनो मेरी बात, अब 15 मिनट मौन व्रत रखो, और कुछ भी नहीं बोलोगे आप, कुछ भी नहीं लिखोगे आप, बस टुकुर टुकुर क्या करोगे? टुकुर टुकुर देख बराबर। अब मुझे टुकुर टुकुर बोर्ड पर देखोगे, बस क्या मैं आपको समझा रहा हूं। और ये चीज समझ लो, क्वेश्चन को आप मुझसे भी पहले फेंक के मारोगे। अब सुनो, औसत क्या होता है बच्चे? औसत का मतलब होता है किसी भी चीज को बैलेंस आउट करना। बैलेंस आउट करना मतलब कि भाई मान लो, आप जो है, आपने ना कोई डेटा लिया, मान लो आपने 5 दिन का डेटा लिया। 5 दिन का डेटा आप लेते हो, 5 दिन के बारे में बात करते हो, और 5 दिन में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन, 5 दिन मैंने अलग अलग लिखे, और मैंने कहा आप बताओ, आप 5 दिन में कितनी कितनी रोटी खाते हो, अलग अलग दिन का मुझे डेटा बताओ। तो 5 दिन की हम केवल बात करेंगे। मैंने 5 दिन उठा के आपकी लाइफ के लिए, और मैंने कहा बताओ, पहले दिन कितनी रोटी खाई? सर पहले दिन बनी थी घर में आलू गाजर, तो सर मजा आ गया आलू गाजर खाने में, तो सर पहले दिन रोटी खाई मैंने 9। पहले दिन कितनी? आपने कहा सर 9 रोटी खाई, आलू गाजर बनी थी। सर दूसरे दिन जो है ना, लौकी बन गया, और लौकी मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, तो मैंने खाई रोटी 7।
ये दूसरे दिन का डेटा आपने कहा। सर तीसरे दिन बना तो था, तीसरे दिन बना था सर, हाँ मेरे छोटे भाई का जन्मदिन था तो तीसरे दिन बन गया पनीर। सर मैंने रोटी खाई उस दिन 15। कितनी रोटी खाई उस दिन? खाई 15। और सर चौथे दिन जो है, चौथे दिन बन गई फिर से आलू गाजर, तो फिर से मैंने 9 रोटी खाई। ठीक है। और सर पांचवें दिन जो है ना, पांचवें दिन बनी कौन सी सब्जी? पांचवें दिन साग बन गया सर। और सर्दियां चल रही हैं, साग बहुत चलता है, मक्के की रोटी और सरसों का साग। सर इतना मजा आ गया कि मैंने 10 रोटी खा ली। ये आपने डेटा दिया अलग अलग दिन का। मैंने आपसे कहा 5 दिन आपकी लाइफ के लिए मैंने, और आपसे पूछा कितनी कितनी रोटी आपने अलग अलग दिन में खाई। आपने पहले दिन 9 रोटी खाई, दूसरे दिन 7 रोटी, तीसरे दिन 15 रोटी। क्या बना था तीसरे दिन? पनीर बना था, है ना। चौथे दिन 9 रोटी और पांचवें दिन आपने 10 रोटी खाई। अब मैंने आपसे कहा चलो आपने अलग अलग दिन अलग अलग नंबर ऑफ रोटी खाई हैं। मैंने कहा बताओ आप 5 दिन का औसतन कितनी रोटी आपने खाई। अब ये वर्ड जब औसतन जुड़ेगा ना बच्चे, औसत का मतलब होता है चीजों को बैलेंस आउट करना, बराबर करना चीजों को। यानी कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे एक ऐसा नंबर बताओ, मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो प्रत्येक दिन के बराबर बन जाए। यानी कि एक औसत, एक ऐसी संख्या जो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन बराबर 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 में रख सकूं। तो चीजों को बैलेंस आउट करना, यानी कि जो कम है उसको बढ़ाना है, जो ज्यादा है उसको कम करना है, तभी तो चीजें बैलेंस आउट होती हैं भाई। अभी और भी मैं एग्जांपल के साथ आपको डिस्कस कराऊंगा, है ना। तो जो चीज कम है उसको ऊपर ले जाना, जो ज्यादा है उसको कम लेकर आना, ये होता है औसत, है ना। समझ गए ना। कम वाले को ज्यादा लेकर जाना और ज्यादा वाले को कम लेकर आना। तो बच्चे औसत का मतलब होता है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं। अब मैं एक फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं, इसको मैं साइड में करता हूं थोड़ा सा, तब आप हम इस पर वापस आएंगे। बच्चे औसत का मतलब होता है, औसत का मतलब होता है युग्मों का योग, युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ये होता है एवरेज, है ना। जितनी भी संख्याएं आपको दी हुई हैं सबको जोड़ना है, युग्म मतलब जितने भी अलग अलग संख्याएं हैं सबको जोड़ना है, अपॉन युग्मों की संख्या। कितनी वो संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 दिन की बात कर रहा हूं तो 5 से डिवाइड करना है। तो प्यारे भाई जरा यहां पे एवरेज बताना मुझे। युग्मों का योग मतलब के अगर मुझे यहां से औसत बताना है तो औसत कैसे निकालेंगे जरा बताओ बच्चे। युग्मों का योग 9 + 7 + 15 + 9 + 10, पांचों दिन की रोटियों को आपने जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया किससे? कितनी ये युग्म है, यानी कि टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं जोड़ी है ना मैंने, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 9 और 7 16, 16 15 आपका कितना होगा? 31, 31 9 40, 40 10 50 और बटे 5। तो एवरेज कितना आ गया? एवरेज आ गया 10। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं ना कि 5 दिन में अलग अलग कितनी रोटियां खाई हैं, तो आप कहेंगे सर पहले दिन 9, दूसरे दिन 7, तीसरे दिन 15, चौथे दिन 9, पांचवें दिन 10। लेकिन अगर मैं ये आपसे कहूं कि आपने 5 दिन में औसतन कितनी रोटी खाई है, एवरेज कितनी रोटी आप खाते हो 5 दिन में, तो बच्चे आप कहोगे कि सर 10 रोटी औसतन खाता हूं। औसतन, औसत का मतलब होता है कम वाले को ऊपर ले जाना और ज्यादा वाले को कम लेकर आना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोग जीएस पढ़ते हो, ये आपने लिख लिया ना। और ये ध्यान रखना कि औसत का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सभी लोग ध्यान से बताना। जीएस आप लोग पढ़ते हो, हमारे देश की औसत आय, एवरेज इनकम सबसे पहले किसने कैलकुलेट की थी और कितनी की थी?
अब कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, सोच समझ के बताएंगे कि औसत इनकम, एवरेज इनकम, औसत आय किसने कैलकुलेट की थी और कितने रुपए की थी। आप सभी जानते हैं, इकोनॉमिक ड्रेन। वेरी गुड बच्चे, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। और कितने रुपए कैलकुलेट की थी? आप कहेंगे सर 20 रुपए। कितने? 20 रुपए कैलकुलेट की थी और दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार सुन रहे हो सवाल को? उठ जाओगे, पिटाई हो जाएगी अगर आप ये कहोगे सर ये तो पहली बार सुना है हमने। दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने एवरेज इनकम, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और सबसे पहले कितनी एवरेज इनकम उन्होंने निकाली थी? एवरेज इनकम यानी कि औसत आय, औसत आय। बच्चे अभी इसको अपने चैप्टर से रिलेट करेंगे हम, ये मत करना सर जीएस कहाँ से पढ़ाने लग गए, वो मेरी खुद कमजोर है ना। तो एवरेज इनकम कितनी उन्होंने बताई थी? बच्चे उन्होंने बताई थी 20 रुपया। अब ये 20 रुपए से क्या मतलब है? क्या दादा भाई का मतलब था 20 रुपए से? क्या आपने कभी सोचा ऐसे? आपने इकोनॉमिक्स में, आपने हिस्ट्री में ये टर्म पढ़ा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यार ये 20 रुपए से मतलब क्या है? दादा भाई नौरोजी क्या हर किसी व्यक्ति की जेब चेक करने गए थे कि भाई हाथ ऊपर कर, तेरी जेब में चेक करूंगा, तेरे पास 20 रुपए हैं, हट जा। फिर अगले व्यक्ति की जेब चेक करी दादा भाई नौरोजी ने, ऐसे तो सिस्टम बिगड़ जाता। नहीं, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि बच्चे उन्होंने ना सबसे पहले ये देखा कि हमारे देश में जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है, और फिर उन्होंने देखा कि प्रति व्यक्ति कितनी इनकम है, प्रति व्यक्ति कितनी इनकम है। हमारे पर कैपिटा इनकम का नाम नहीं सुना आपने? प्रति एकल आय जो होती है, तो उन्होंने पर कैपिटा इनकम देखी और फिर उनको जोड़ लिया उन्होंने सबको। अब प्रति एकल आय, तो बच्चे आप मान लो आप अभी बेरोजगार हो, आप कमाते हो 0 रुपए। आपके घर में मैं नॉर्मल सा मान के चलता हूँ, दादा भाई नौरोजी ने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया था अभी आप समझ जाओगे। आपके घर में मान लो 6 मेंबर हैं। अब 6 मेंबर में पापा हैं, पापा कमाते हैं, मान लो पापा की इनकम है 40,000 रुपये। बड़े भाई हैं, वो कमाते हैं, मान लो उनकी इनकम है 30,000 रुपये। और सिस्टर हैं, सिस्टर भी स्कूल में पढ़ाती हैं, सिस्टर कमाती हैं 20,000 रुपये। आप बेरोजगार हो, मम्मी हाउसवाइफ हैं, आप दोनों या एक आध भाई और है वो कुछ नहीं कमाते हैं, वो जीरो हैं। तो घर में कमाने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग। और 3 लोग हैं बेरोजगार कह लो या जो नहीं कमाते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो अगर मुझे एवरेज इनकम निकालनी होगी तो घर की मैं सारी इनकम को जोड़ लूंगा। पापा ने कितना कमाया, भैया ने कितना कमाया और सिस्टर ने, दीदी ने कितना कमाया, तीनों की आय को जोड़ा और 6 से डिवाइड कर दिया, जितने हमारे मेंबर थे। तो आपके हिस्से में भी एक एक डिजिट आ जाएगी, एवरेज आ जाएगा, आपके हिस्से में एक एवरेज आ जाएगा। मान लो पापा ने कमाया 40,000 रुपये, भैया ने कमाया 30,000 रुपये, भैया ने कमाया 30,000 रुपये, 4 3 7। और भैया सिस्टर ने कितना कमाया? मान लो 8,000 रुपये सिस्टर ने कमाया है, ठीक है। सबको जोड़ा और 6 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 7,000, 70,000 से 78,000, 78,000 बटे 6, तो ये आ गया 13,000। तो एवरेज कितना आ गया? एवरेज आ गया 13,000। तो 13,000 से क्या मतलब है? एक औसतन इनकम, यानी कि घर में अगर 6 मेंबर है ना, तो 6 मेंबर के प्रत्येक के हिस्से में 13,000 रुपये आ गए, प्रत्येक के हिस्से में। लेकिन आप तो बेरोजगार थे, फिर भी आपके हिस्से में 13,000 रुपये आए। ये औसत होता है, जो कम है उसको ऊपर लेकर आना और जो ज्यादा है उसको कम लेकर आना, है ना। भाई पिताजी के हिस्से में भी 13,000 रुपये आए हैं, लेकिन पिताजी ने कमाए थे 40,000 रुपये, तो औसत निकालते टाइम उनका कम हो गया। और आप थे बेरोजगार, आपने 0 रुपया कमाया, लेकिन फिर भी आपके हिस्से में 13,000 आए। तो यही रीजन था कि दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये इनकम निकाली। भाई उस टाइम पर टाटा, बिरला, अंबानी जो भी रईस आदमी होते थे वो ज्यादा रुपए कमाते थे,
टाटा वगैरह तो शायद नहीं थे, और भी पुराने लोग साहूकार टाइप के जो भी होंगे, वो ज़्यादा रुपए कमाते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपना खेती करते थे, मिनिमम जिनकी 2-4 रुपए इनकम थी। दादा भाई ने सबकी इनकम को जोड़ा, 2 रुपए कमाने वाले को भी और लाख रुपए कमाने वाले को भी, लाख रुपए कमाने वालों की सबको जोड़कर और टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। आ गई आपकी क्या, एवरेज इनकम। तो ये तो है जस्ट टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, क्या हमारा एवरेज इनकम होता, सॉरी क्या हमारा एवरेज यानी कि औसत होता है। ठीक है बच्चे, अब कुछ मैं बताऊंगा, कुछ बच्चों को ये चीज ना बोरिंग लगी होगी, उन बच्चों को जो केवल क्वेश्चन करना चाहते हैं, सर सवाल दो आगे बढ़ो। पता है क्या होगा, वो सवाल दे देंगे, उस सवाल को रटते चले जाएंगे, नहीं मिलेगा सवाल उनमें से, रटे रटाए में से, टीचर को ब्लेम कर देंगे, इस मास्टर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, दूसरे के पास चलो। दूसरे के पास जाओगे, वो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करेगा, है कॉन्सेप्ट मत सिखा, सवाल करा। वो मजबूरी में बेचारा सवाल कराएगा, उसके भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, हटाओ ये बेकार है, तीसरे पे चलो। तो ये रोटेशन आपका भी चलता रहेगा। ऐसा मत करो, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको बिल्कुल फोकस करके पढ़ो, क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। टीचर के पास खुद के टाइम नहीं है, वो आपके साथ वेस्ट क्यों करेगा, है ना। और मेरे पास तो स्पेशल ही नहीं है। तो चलिए, ये चीज आपको समझ में आई। अब थोड़ा सा आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि एवरेज औसत क्या होता है, युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, यानी कि सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये बात क्लियर हुई। चलो, अब मैं आपको ना एक चीज, एक सवाल देता हूं, और अभी हम एक मेथड और सीखेंगे बच्चे। मेथड का नाम है डेविएशन मेथड। मेथड का नाम है क्या, डेविएशन मेथड। और ये बहुत आपको पसंद आने वाला है, बहुत सारे सवालों में मैं इस मेथड का यूज करने वाला हूं। एक तो बेसिक मेथड है कि सभी संख्याओं को जोड़ो, जितनी संख्याएं डिवाइड कर दो। एक मैं सिखाऊंगा आपको डेविएशन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड को हम पैरेलल लेकर चलेंगे। कुछ ऐसे सवाल हैं जहां डेविएशन मेथड आपकी जिंदगी को इतना आसान कर देगा ना, इतना आसान कर देगा कि आपको खुद नहीं लगेगा कि यार ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए, अब मैं कुछ सवाल देता हूं आपको। मैंने बच्चे यहां पर लिखा 30, 35, 45, 55, और मैंने आपसे पूछा बताओ इनका एवरेज क्या होगा। एक और ले लेते हैं, चलो 60 ले लेते हैं। बच्चे यहां पर मैंने संख्या लिख दी 30, 35, 45, 55 और 60, और मैंने आपसे कहा बताओ इनका एवरेज, इनका औसत क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए। अब जो लोग हैं ना, जो जिनको तसल्ली नहीं है, अब उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, चलो फाइनली सवाल तो आए। ठीक है बच्चे, ओके, बताओ। संख्या मैंने लिखी है 30, 35, 45, 55 और 60। एक ने एक अब नाम लिख रहा है दादा भाई नाराज। बहुत बढ़िया, क्यों नाराज कर रहे हो दादा भाई को। ठीक है, चलो बच्चे, क्या आ रहा है आपका उत्तर। आपका उत्तर आ रहा है 45। कुछ बच्चों का 25 ना, 45 है। चलो, तो बच्चे पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है बेसिक मेथड। क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, 30 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 और प्लस 60। मैंने कहा ना, सभी जितनी भी संख्या दी हुई हैं सबको जोड़ो और डिवाइड कर दो, किससे, जितनी संख्या को आप जोड़ रहे हो। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 से हम डिवाइड करेंगे। बच्चे जरा जोड़ना कितना आएगा भाई, ये 5, 5, 10, 5 तिया 15, हासिल का 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21 और 1, 22। तो 225 बटे 5, 5 से जाएगा 5 चौके 20 और 5 नाम अब 45, सॉरी 5 पूरे 25। तो आपका जो एवरेज है कितना आ गया, आपका एवरेज आएगा 45।
बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बेसिक मेथड चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये आपको आना चाहिए। बहुत सारे सवालों में मैं इन्हें भी यूज़ करूंगा और कुछ सवालों में हम डेविएशन भी यूज़ करेंगे। लेकिन डेविएशन होता क्या है मेथड, वो अब देखिए, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। ये बेसिक मेथड समझ में आ गया ना। सभी संख्याओं को जोड़ो और जितनी संख्या है, 5 संख्या है, 5 से डिवाइड कर दो, कुछ नहीं है, सवाल का आंसर आपका एवरेज आ गया 45। अब मैं इसको हटाकर आपको बताता हूं कि डेविएशन मेथड क्या होता है। बच्चे, डेविएशन एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है झुकाव। किसी की तरफ झुकाव होता है ना, चीजें डेविएट हो गई ऐसे, जैसे मान लो स्ट्रेट खड़ा है कोई पेड़ और वो ऐसे झुक गया, तो मतलब पेड़ जो है ना वो डेविएट हो गया। ये होता है डेविएशन का मतलब, यानी कि झुकाव किसी की तरफ, है ना। तो अब सीखते हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड कुछ नहीं करना है, कुर्सी डाल के बैठना है। सर ये क्या बोल रहे हो? हाँ, अभी देखना, जो मैं समझा रहा हूं ना उस तरीके से देखते चलो क्या डेविएशन मेथड होता है। बच्चे, आपको संख्याएं दी हुई हैं 30, 35, 45, 55 और 60। एक बात हमेशा याद रखना, डेविएशन मेथड से पहले बता देता हूं, एक बात हमेशा याद रखना, स्टार बना के लिख लो। किन्हीं भी दी हुई संख्याओं का एवरेज, दी गई संख्याओं का औसत, दी गई संख्याओं दी गई संख्याओं का एवरेज हमेशा हमेशा सबसे बड़ी, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या के बीच में होता है, के बीच में कहीं होता है। इस बात का क्या मतलब है? मैं आपको कुछ भी संख्याएं दे दूं, कुछ भी संख्याएं दे दूं और मैं आपसे कहूं इनका एवरेज किन किन संख्याओं के बीच में कहीं होगा, तो आपको क्या करना है, एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो एवरेज होता है वो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में होता है। भाई, इसका क्या मतलब है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई कि एवरेज का मतलब है जो संख्या कम है उसको तो उठाकर ऊपर लेकर आना, तो कम वाली से तो नीचे एवरेज कभी जाएगा ही नहीं, और जो संख्या ज्यादा है उसको नीचे लेकर आना, वो नीचे लेकर आना, तो जो सबसे ज्यादा है उससे ऊपर एवरेज कभी जाएगा ही नहीं, है ना। तो बच्चे याद रखना, हमेशा औसत जो होगा सबसे कम और सबसे अधिक वाली जो संख्या है इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है बच्चे, आपके मैसेज बहुत तेज चल रहे हैं बच्चे, मैं देख नहीं पा रहा हूं, है ना। मुझे थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेशन करने दीजिए। आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ता हूं तो आप गुस्सा हो जाते हो, कमेंट पढ़ने लगता हूं तो फिर सभी लोग कमेंट करने लग जाते हो अपने अपनी समस्याएं, है ना। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? और फाइनली कह देते हो सिलेबस नहीं हो रहा तो मास्टर जाए तो जाए कहाँ, ये बताओ, है ना। देखो, अब डेविएशन मेथड क्या है। देखो, ये बात तो आपको श्योर हो गई कि बच्चे सबसे छोटी संख्या 30 है और सबसे बड़ी संख्या 60 है। एवरेज इन दोनों के बीच में होगा, 30 से तो बड़ा होगा और 60 से छोटा होगा। ये बात दिमाग में सेट कर लो। अब डेविएशन मेथड में क्या होता है, 30 और 60 के बीच में कोई भी एक संख्या अपनी तरफ से मान लो। 30 और 60 के बीच में मैं नहीं कह रहा कुछ भी, आपकी मर्जी है। 30 और 60 के बीच में कोई एक संख्या अपनी तरफ से मान लो। हाँ, मैं आपको हिंट दे देता हूं क्या मानकर चल सकते हो, इन्हीं में से कोई एक संख्या मान लो, इन्हीं में से कोई एक संख्या मान लो, ताकि आपको थोड़ा सा वो रिलैक्स मिल जाएगा। बच्चे, कोई बीच में संख्या मान के चलो, बीचों बीच मान के चलो, तो 30, 35, 45, 55, 60, मैं मान लूं कि एवरेज 45 है। अब जरूरी नहीं है 45, आप 46 मान लो, 47 मान लो, 50 मान लो, 32 मान लो, 35 मान लो, 40 मान लो, कुछ भी आप एवरेज मान सकते हो। मैंने तो जस्ट माना है 45। हर बार ये नहीं करना कि सर बीचों बीच वाली संख्या माना, नहीं भाई, आप कुछ भी मान लो। मैंने कहा 30 और 60 के बीच में कोई भी संख्या एवरेज मान लो। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 59, कुछ भी आप संख्या मान सकते हो 30 और 60 के बीच में। मैं 45 को लेकर आपको इस सवाल को सॉल्व करा रहा हूं, किसी और संख्या को लेकर भी करा दूंगा मैं ये सवाल सॉल्व आपको, है ना। अभी तो डेविएशन सीख रहे हैं, तो एक और संख्या लेकर इसी सवाल का आंसर मैं आपको दिखा दूंगा।
अब आपने संख्या मान ली कि माना एवरेज इतना है, माना ये माना है कि माना एवरेज 45 है, और इस 45 एवरेज पर आप क्या हुआ बच्चे, आप ना कुर्सी डालकर बैठ गए, आप ना कुर्सी डालकर बैठ गए। जो एवरेज आपने माना है, इस एवरेज पर आप कुर्सी डालकर बैठ गए। बस ये काम आपको करना है, कुर्सी डाल देनी है औसत पर। और जैसे ही आप कुर्सी डालकर बैठे तो आपने देखा, इस 45 पर बैठे हो ना आप, अब एक एक करके सभी संख्याओं को देखोगे। तो जब आपने 30 को देखा, जब आपने 30 को देखा तो क्या आपका जो औसत जिस पर आप कुर्सी डालकर बैठे हो, ये 30 उससे कम है या ज्यादा है? बच्चे आप बैठे हो 45 पर कुर्सी डाल के, ये 30 उससे कम है या ज्यादा है? आप कहेंगे सर ये तो कम है, और अगर कम है ना तो माइनस का साइन लगा दो। कितना कम है बच्चे? 30 जो है हम जिस पर कुर्सी डालकर बैठे हैं, 30 तो उससे 15 कम है, 30 उससे 15 कम है। हाँ, अब आ जाओ इस पर, इसको भी ऐसी ही सरसरी निगाह से देखो। ऐसी हमारी बचपन की दूरबीन होती ना, दोनों हाथों को ऐसे करके देखते थे। तो इस 35 को देखो, हम बैठे हैं इस 45 पर कुर्सी डालकर, हमने इस 35 को देखा, अरे ये भी कम है और ये भी कम है, तो यहां भी माइनस आ जाएगा। कितना कम है? ये 10 कम है, माइनस का 10। फिर हमने इसी पर कुर्सी डालकर इसको देखा, अरे ये तो बराबर है भाई, तो कितना डिफरेंस है? 0, तो यहां 0 कर दो। इसीलिए मैं इन्हीं में से एक संख्या एवरेज मानता हूं कि कोई एक का डिफरेंस तो 0 बन जाएगा। अब इसको देखो, दूरबीन से देखोगे 55 को तो पता चलेगा कि जिस संख्या पर हम कुर्सी डालकर बैठे हैं ना, वो ज्यादा है उससे। और अगर सामने वाली संख्या हमसे ज्यादा है ना, तो बच्चे उसको प्लस कर दो। कितनी प्लस है? 45 से 55 कितना प्लस है? सर ये 10 प्लस का है। अब इस लास्ट वाली को और देख लो, आपने कुर्सी डालकर इसको देखा तो ये भी ज्यादा है, कितना? 15 ज्यादा है। सबको देखा आपने, सब आपको पता चल गया। अब जो जो आपका ये डेविएशन है, ये डेविएशन है, ये झुकाव है। जो ये प्लस माइनस की संख्याएं मिली है ना, दिस इज कॉल्ड डेविएशन, इसी को ही डेविएशन बोलते हैं। तो इन सबको अलग से लिख लो, -15, -10, ये 0 को तो कोई मतलब ही नहीं होता है, हटा दो इसे, तो +10 और प्लस का 15। बच्चे यहां आपने एक चीज देखी कि यार ये तो -15 से तो प्लस का 15 चला गया, -10 से प्लस का 10 चला गया, भाई ये तो 0 आ गया। और 0 आने का मतलब पता है क्या है? 0 आने का मतलब है कि जितना औसत था, जितना औसत था उतना ही औसत रहेगा। जो हम मानकर चले थे औसत हमारा उतना ही रहेगा। अगर जो ये डेविएशन आया है ये 0 बन जाए, 0 बन जाए का मतलब है जो हम मान के चले थे असली औसत भी वही होगा, रियल एवरेज भी वही होगा। याद करो हमने जो दूसरा मेथड से निकाला था तब भी तो 45 ही आया था, तब भी तो 45 ही आया था ना। यस। अब आप कहोगे कि सर कोई और संख्या मानकर बताओ, 45 की जगह कोई और संख्या मानो। सर आपने एक बात कही कि भाई 30 और 60 के बीच में कोई भी संख्या मान लो। हाँ कही थी मैंने। तो सर अगर ऐसा है तो आप ना 45 के अलावा कोई और संख्या मानकर हमें आंसर बताओ, तो हम जाने कि डेविएशन मेथड जो है वो सही है। चलो क्या कौन सी संख्या माने बताओ, इनके अलावा कोई और संख्या मान लेता हूं, 50 मान लो। माना 50 है मेरा औसत, माना मेरा एवरेज जो है ना, माना मेरा एवरेज जो है वो 50 है। मान लिया मैंने, मान लिया मैंने कि भाई मेरा जो एवरेज है वो 50 है। आप कहोगे ना सर 45 के अलावा कोई और संख्या मानो। आप अपनी कोई और सी संख्या मान के करो, सभी लोग जितने भी क्लास देख रहे हो आप कोई अलग अलग संख्या मानो, 50 से अलग मानो, तभी तो मजा आएगा, तभी तो आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आएंगी ना। अपनी तरफ से मान के चलो। अब मैंने मान लिया 50, फिर मैंने भाई इस पहली संख्या को देखा, अरे ये तो कम है मुझसे। आप कुर्सी डालकर एवरेज पर बैठ गए, ये कुर्सी डालकर बैठ गए, अरे ये तो कम है तो माइनस लगा दो, 20 कम है। अरे भाई ये भी कम है, कितना कम है? 15 कम है। अरे भाई ये भी कम है, कितना कम है? 5 कम है। अरे भाई ये तो ज्यादा है, हमसे ज्यादा है ना 55, तो प्लस का 5,
55 में 5 ज्यादा है ना, अरे भाई ये भी ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10। ठीक है, अब जितना भी डेविएशन आया, माइनस का 20, माइनस का 15, माइनस का 5, प्लस का 5 और प्लस का 10, डिवाइडेड बाई, ये तो योग में डेविएशन आया है, औसत में कितना डेविएशन है, एवरेज में कितना डेविएशन है, एवरेज में कितना डेविएशन आएगा, एवरेज में डेविएशन झुकाव कितना जाएगा। तो आपने सभी डेविएशन को विद साइन लिखा और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितना जाएगा जरा बच्चे ये बताना। देखो माइनस माइनस वाली संख्याओं को तो अलग जोड़ लो, -20, -15 और -5, ये हो जाएगा माइनस का 40 और 10 और 5 15, प्लस का 15/5। तो प्यारे भाई -40 और +15 कितना आएगा, माइनस का 25। भाई माइनस का 40 है, बड़ी संख्या है, प्लस का 15 है, /5, तो ये जाएगा माइनस का 5। माइनस के 5 से क्या मतलब है, माइनस के 5 से मतलब है कि जो हम एवरेज मानकर चले थे ना, उसमें माइनस का 5 हमें करना पड़ेगा। जो हम 50 मानकर चले थे, ये माइनस का 5 उसमें करना पड़ेगा, हमारा एवरेज आ जाएगा 45। अब ये मत डिसाइड करना कि सर पहले वाला मेथड ही अच्छा है, सबको जोड़ो 5 से डिवाइड करो। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मेथड कौन सा बेस्ट है बच्चे, मैं आपको डेविएशन मेथड सिखा रहा हूं। ये कौन कौन से सवालों में, कौन कौन सी परिस्थितियों में काम आएगा आप खुद नहीं जानते हो अभी, तो ये डिसाइड मत करो कि सर ये मेथड बेस्ट वो बेस्ट, आपको सिखा रहा हूं, सीखते रहो, है ना। तो यहां डेविएशन मेथड से बच्चे कुछ भी संख्या आप मानो, आपका जो आंसर है वो आएगा बिल्कुल सही 45 यानी कि 45। ओके, चलो अब मैं आपको एक सवाल, अब स्टार्ट करते हैं अपने सवालों से ही। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। जब ऐसा सवाल है ना, आप अपने बेसिक मेथड से जाओ। डेविएशन तो मैंने आपको सिखाया है, क्योंकि कुछ सवाल जब आएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि डेविएशन मेथड यहां यूज करो, और मैं करवाऊंगा, दोनों मेथड करवाऊंगा, ठीक है। सवाल नंबर 1 करिए, इस सवाल को जरा बताएंगे बच्चे। इन संख्याओं का एवरेज हमें बताना है, 38, 33, 46, 52, 67 और 70। आपके पास दोनों तरीके हैं, आपके पास दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से करो, आप डेविएशन मेथड से करो, आप सबको जोड़कर डिवाइड कर दो, है ना। तो बच्चे एवरेज निकालना है ना, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 38, 33, 46, 52, 67 और 70, और डिवाइड कितने से करना है, जितनी संख्याओं को जोड़ा है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा जरा बताना। 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 7 26, 26 का 6 हासिल का 2, तो 3 3 6 और 4 10, 5 15, 6 21 और 7 28 और 2 30, और डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आएगा बच्चे, 6 से जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 एकम 6। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी 51। अब चूंकि ये पहला सवाल है, एक बार डेविएशन से करके और देख लेते हैं एक बार, फिर तो सवालों की सीरीज हमारी चलेगी ही चलेगी। आज आपको मैं 2 टाइप के सवाल कराऊंगा और 20 के आसपास क्वेश्चन होंगे दोनों टाइप के, है ना। एवरेज में ज्यादा टाइप है नहीं, और आसान मॉडरेट चैप्टर आप इसे कह सकते हो। चलिए भाई, अब आप मुझे बताएंगे जरा कि मैंने यहां पर संख्या लिखी है 38, 33, 46 और 52, 67 और 70। बच्चे आप मुझे बताओ, जो आपका एवरेज होगा वो कौन कौन सी संख्याओं के बीच में होगा। आप जानते हैं कि सर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होगा, मिनिमम 33 है और मैक्सिमम 70 है, तो सर हमारा जो एवरेज होगा ना वो 33 और 70 के बीच में होगा। आप कोई एक संख्या एवरेज मान लो अपनी तरफ से, कोई भी एक संख्या मान लो जो आपका मन करे, इन दोनों संख्याओं के बीच में, या तो इन्हीं ऑप्शन जो संख्याएं दी हुई इन्हीं में से कोई मानो। मैंने आपको बताया क्यों मानते हैं, एक तो संख्या 0 आ जाएगी आपकी, है ना, तो इनमें से कोई संख्या मान लेते हैं, 52 मान ले। चलो मैंने मान लिया कि एवरेज 52 है,
अब मैं इस 52 पे ना कुर्सी डालकर बैठ गया, कुर्सी डालकर बैठ गया, और भाई मैंने पहली संख्या को देखा, अरे भाई ये तो हमसे कम है, और अगर कम है तो माइनस है, और कितनी कम है सर, ये तो 14 कम है। भाई ये भी तो कम है, कितनी कम है, 19 कम है। भाई ये भी तो कम है, कितनी कम है सर, ये तो 6 कम है। जो कम संख्याएं रहेंगी उनके साथ माइनस का साइन लगाते रहो। अरे भाई ये तो अपने बराबर है, तो जीरो कर दो डिफरेंस। अरे भाई ये तो ज्यादा है हमसे, कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। 67 में से 52 घटाएंगे 15 ही तो आएगा, तो प्लस का 15। अरे भाई ये भी तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर, ये तो 18 ज्यादा है, प्लस का 18। अब जो डेविएशन आया है सबको विद साइन लिखो, -14, -19, -6, जीरो का कोई मतलब नहीं है, +15 +18। और जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो। ये मत कहना कि सर 5 से डिवाइड करेंगे, ये जीरो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो 6 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो जरा बताना क्या होगा, माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो। 19 और 6 25, 25 और 14 39, माइनस का 39 प्लस 18 15 कितना होता है 33, और डिवाइडेड बाई 6। -39, माइनस वाला संख्या बड़ी है, प्लस वाली संख्या छोटी है, तो आएगा माइनस का 6/6, यानी कि -1। तो जो हम औसत मानकर चले थे ना, जो हम एवरेज मानकर चले थे, उसमें -1 करना पड़ेगा। यानी कि हम जो अपनी तरफ से मानकर चले थे ना बच्चे, हमारा जो असली वाला एवरेज आएगा ना, वो उसमें 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 51। और हमने अपना जो योग वाला तरीका है उससे भी 51 ही निकाला था। 306/5 आया था, है ना, 6 आया था, 306/6 आया था, तो तब भी आपका 51 ही आंसर था। ओके, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये रहा प्यारे भाई सवाल आपके सामने, जल्दी से आंसर बता दो मुझे क्या होगा इसका। इस नंबर ऑफ क्वेश्चन काट देना बच्चे, मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट किया है आपके, है ना, लेवल के हिसाब से। ये बैच अच्छी तरह पढ़ने के बाद सर अवतार 2.0 पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, वो आप खुद से पूछो। ये सवाल ना आप खुद से पूछोगे तो आपको बेहतर जवाब मिलेगा। नहीं, लेंदी वेंदी मत कहो बच्चे कि सर ये मेथड लेंदी है। मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, समझो मेरी बात को। आपको ये मेथड मैं कहाँ यूज करवाऊंगा आप खुद नहीं जानते, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ अभी। 512, 620, 428, 580। जब हम बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है ना, तो उसको एडमिशन नहीं दिलाते गांव में, जो बड़े भाई बहन जाते हैं उसके साथ, है ना। तो उस बच्चे को पता नहीं होता है कि तुझे स्कूल तो भेज रहे हैं घर वाले, और रोज उसको चॉकलेट देते हैं। चले बेटा चॉकलेट, आज तो तेरे लिए मैं कैडबरी चॉकलेट लाया हूँ, आज तो तेरे लिए मैं ये, आज तो मम्मी कहती है आज मैं अपने बच्चे के लिए ना, आज मैं बहुत स्पेशल डिश बनाऊंगी। जो छोटा वाला होता है जिसका एडमिशन नहीं होता है, जो स्कूल जा रहे होते हैं वो तो जानते हैं, जिसका एडमिशन नहीं होता उसको बैग भी नहीं होता उसके पास, वो भाई टसन में होता है पूरे में, मतलब चौड़ में रहता है पूरे में, उसको स्पेशल स्पेशल डिश मिलती है, स्पेशल ट्रीटमेंट। जब स्कूल से आता है ना, और मेरा गोलू मोलू, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ के आया है, पता नहीं वो कौन से किले पलट के आया है, उसको पूरा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसको नहीं पता होता कि आगे चल के उसको यही दिन जो शुरू हो रहे हैं ना, आगे चल के भाई साहब ये उसकी जीवन में ना कलेश लाने वाले हैं। ये वही बच्चा बनने वाला है जो स्कूल जाने से पहले 2-2 घंटे रोने वाला है, सुबह नहाने से पहले। तो शुरू में तो स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ चीज़ें सिखाई जाती हैं कि भाई की क्लास में बैठ जाना, सिस्टर की क्लास में बैठ जाना। तो वही चीज़ है अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ डेविएशन, उसको यूज़ कहाँ पर कराऊंगा वो अभी रुके रहो आप। 512, 620, 428, 580 का एवरेज क्या होगा बच्चे, आप सभी को जोड़ो। 512 प्लस 620 प्लस 428 प्लस 580, और डिवाइड कर दो किससे, जितनी संख्या है 1 2 3 4 से डिवाइड कर दो, ये आपका एवरेज आ जाएगा, है ना। तो जल्दी से बताना कितना होगा, 2 और 8 10, हासिल का 1, 2 और 1 3, 2 5 8 13,
और एक 14, हासिल का 1, 5 है 11, 4 15, 5 20 और एक 21, 2140/4 कितना आ गया? 4×5 20, 1 4 तिया 12, 2 4×5 20। भाई साहब आंसर आ गया 535। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए जरा ये सवाल देखिए, बताएंगे बच्चे जल्दी से, या इससे पहले ये वाला सवाल करिए। ये नंबर काट देना है ना, ये वाला सवाल करो जल्दी से, बताओ आंसर क्या होगा। 1.11, 0.01, 0.101 और 0.001, 0.11 और इनका एवरेज बताना है क्या होगा। चलिए बच्चे जल्दी से आंसर बताएंगे भाई। भाई क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। बच्चे क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। 1.11 है ना, तो 0.01 का जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। संख्याओं को बाद में एडजस्ट करना है। 0.01 फिर है 0.101, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और ये इधर लिख दो 101। फिर है 0.001, तो 0.001 यहां लिख दिया। फिर है 0.11 यहां लिख दिया। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, बाकी संख्याओं को अलग से एडजस्ट करेंगे फिर डेसिमल लगाने के बाद। अब इधर कितनी है, एक और एक दो, 1 2 3 यहां लिख दो, एक सॉरी 1 2 यहां लिख दो, और 0.1, यानी कि सभी का योग आ गया 1.232। और एवरेज क्या होता है, सभी का योग बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5। 5 संख्या है ना, तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये जाएगा 5 दूनी 10, भाई 0 पॉइंट है ना, तो 0.5 दूनी 10, 2, 5 चौके 20, 3 और 5 दूनी 10, 2। कितने से कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने जोड़ने में? एक सेकेंड बचे। 1.11 ठीक है, 0.01 ठीक है, 0.101 वेरी गुड, 0.001 वेरी गुड, 0.11 ओके। तो ये 2 आ गया, ठीक है। ये आ गया 1 2 3 ओके। ये आ गया आपका, हाँ ये नहीं जोड़ा ना हमने यहाँ पर, एक संख्या नहीं जोड़ी हमने, ये वाली, ये वाला एक कहाँ जोड़ा हमने, 1 2 3, ये 3 आएगा, 1.332 आएगा, तो 1.332/5। तो अब जाएगा ये 0.5 दूनी 10, 3 और 5 छंग 30, 3 5 छंग 30, 2 5 चौके 20। ये आपका आंसर आ गया 0.2664। हाँ ठीक है, उस सब में एक वाला ना हमने जोड़ा नहीं था, ये 1 2 3, 1 2 3 यहां पर है, 1 2 3 यहां पर है, 1 2 यहां पर है। चलो ठीक है, वेरी गुड। एक और सवाल देते हैं। ये वाला सवाल जल्दी से बच्चे बताओ क्या होगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं आज, मुझे केवल दो ही टाइप के मुझे सवाल आपको पढ़ाने हैं। एक तो ये बेसिक सवाल, और एक और थोड़ा सा हो सकता है टाइम मिला तो तीसरा टाइप भी पढ़ा दूं मैं। और एक बच्चे ने पूछा था कि सर हर चैप्टर में आप मतलब 3 क्लास करा रहे हो, 4 क्लास करा रहे हो, क्या ये सफिशिएंट है? बच्चे आप क्लास की संख्या मत गिनो प्लीज। एक तो क्लास आपकी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा, 1 पौने 2 घंटा, कोई कोई 2 घंटे की हो रही है, तो आप वो डबल काउंट करो कि अगर कोई क्लास में 3 ले रहा हूँ, तो वो क्लास 3 नहीं है, ऑलमोस्ट 5 से 6 क्लास आपकी हैं। और एक चैप्टर के लिए 5 से 6 क्लास बहुत होती हैं एक एवरेज चैप्टर के लिए, मतलब जिसका लेवल एवरेज होता है, रेशियो वगैरह। पहली बात, अगर आप काउंटिंग पर ही गए हो तो। दूसरी बात, आप काउंटिंग पर अगर आप जा रहे हो तो मैं ये समझूंगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो फिर, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे होते तो आप क्लास को सीरियस लेते, आप काउंटिंग पर नहीं जाते, और फिर आप अपने मॉक टेस्ट या अगर आपको टाइम मिले तो वर्कशीट बुक्स वगैरह देखते, तो आपका कोई सवाल ऐसा होता ही नहीं जो आपसे नहीं हो रहा है, तो फिर आप काउंटिंग की तरफ दौड़ते ही नहीं। काउंटिंग की तरफ वो बच्चा दौड़ता है जिसको ये करना है, 4 क्लास है निपटा दूँ, एक दिन में निपटा दूंगा ये तो मैं, उसको बस निपटाना होता है काम, वो बच्चा काउंटिंग करता है क्लासेस की।
सवाल देखो, 49, 62, 37, 55 और x, इसका औसत 53 है। एवरेज कितना है? 53 है। तो x का मान क्या होगा? बच्चे यहां हमें एवरेज दे दिया और यहां हमें ये संख्याएं दी हुई हैं और इसमें एक संख्या को उसने x मान दिया, एक संख्या को उसने x मान दे दिया कि भाई ये x मान है और बताओ इनका एवरेज अगर 53 है तो x की जो वैल्यू है वो क्या होगी। बच्चे वही अपना मेथड एक बार सभी को जोड़ेंगे कि 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 प्लस x और बटे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 और 5 और बराबर एवरेज यहां हमें दे दिया। एवरेज कितना है? 53। एवरेज कितना है प्यारे भाई? एवरेज है यहां पर 53। बस अब यहां से ये 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, पहले तो इनको जोड़ लो। 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 5 23 का 3 हासिल का 2, 4 6 10 3 13 5 18 2 20, 203 प्लस एक्स बराबर ये 5 की गुणा इसमें कर दो, 53 गुणा 5, तो 5 तिया 15, 5 पूरे 25 और 1 26, 265 आ गया। बच्चे यहां से x कितना आ जाएगा? 265 माइनस 203, तो कितना आएगा? 5 में से 3 गए 2, 6 में से 0 गए 6, तो प्यारे भाई x कितना आ गया? x आ गया 62, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहां हमें उसने एक संख्या मिसिंग कर दी और आपको एवरेज दे दिया। और अगर आप कहें कि सर आप इसे ना एक बार डेविएशन से करके दिखा दो इस सवाल को, मैं इस सवाल को डेविएशन से कराऊंगा क्योंकि यहां थोड़ा सा डेविएशन का ना और लेवल आपसे मैं लेवल को थोड़ा सा चेंज करूंगा डेविएशन के। कैसे देखेंगे जरा, मैं यहां पर ये संख्या लिख देता हूं, फिर से गौर करिएगा इस सवाल के मेथड पे। बच्चे चीजों को अगर खत्म करने की सोचोगे ना तो सवाल आपको खत्म कर देगा। समझने की आराम से पढ़ते रहो। 49, 62, 37, 55, क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करने की जल्दी आपसे ज्यादा मुझे है। आप समझो मेरी बात को, आपसे ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर है, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि भाई आपके प्रेशर का मतलब ये नहीं कि जल्दी खत्म करो, प्रेशर का मतलब ये है कि खत्म करो, अच्छे से खत्म करो। लेकिन इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करानी है। इंटरनल प्रेशर, किसी और का प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, मेरा खुद का प्रेशर मेरे ऊपर है चीजों को खत्म कराने का, तो वो आपसे ज्यादा है, आप समझो। लेकिन फिर भी मैं उसको मेंटेन कर रहा हूं, तो आप भी मेंटेन करो। बच्चे यहां संख्या है 49, 62, 37, 55 और x, इनका एवरेज कितना है? 53। आपको एवरेज मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरेज हमें ऑलरेडी दिया हुआ है और इसी पर हम कुर्सी डालकर बैठेंगे। एवरेज पर ही कुर्सी डालकर बैठते हैं ना, और बाकी जो संख्याएं होती हैं उनमें एवरेज हम मानते हैं क्योंकि एवरेज हमें निकालना होता है। यहां एवरेज हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। बच्चे यहां एवरेज हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसी को ही एवरेज हम मान लेंगे और यहां इस पर कुर्सी डालकर बैठ जाएंगे। अब देखो ये कितना कम है? बच्चे आपने देखा कि ये तो 4 कम है तो -4, ये कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है तो प्लस का 9, ये कितना कम है? 13 और 3 16, माइनस का 16, ये कितना ज्यादा है? प्लस का 2। और x की वैल्यू निकालनी है ना, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे पहले एक दीवार खींच दो। x की वैल्यू निकालनी थी, एक दीवार खींच दी हमने, है ना। अब ये डेविएशन देखो कितना है, डेविएशन है -4 प्लस का 9 माइनस का 16 प्लस का 2। जरा बताना भाई, माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो, -20 प्लस का 11 और डिवाइड बाई किससे करना है हमें? अब अभी डिवाइड मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, है ना। ये कितना जाएगा? आप कहेंगे सर ये जाएगा आपका -9। कितना जाएगा? -9 जाएगा। बच्चे अब एक चीज ध्यान रखना, अगर यहां -9 आएगा ना, आपको डिवाइड नहीं करना है, यही रहने देना है। अगर यहां -9 आएगा डेविएशन, तो दीवार के उधर +9 कर दो, साइन चेंज करके एज इट इज संख्या लिखना है आपको। इधर दीवार के इधर जो संख्याएं थी
एवरेज से उनका जो डेविएशन था वो आया -9, और जो दीवार के उधर केवल x है जिसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इधर -9 है तो इधर +9, अगर इधर +9 होता तो इधर हम -9 करते। क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे माइनस और प्लस मिलकर बनाता है 0, तो एवरेज हमारा 53 का 53 ही रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। इसीलिए हम केवल साइन चेंज करके संख्या को पलटते हैं, क्योंकि -9 +9 मिलकर बनाएगा 0, और ओवरऑल एवरेज हमारा 53 ही रहेगा। इसी वजह से तो जो इधर आपकी संख्या आएगी उसका साइन चेंज करके यहां लिख दो, बटे कितनी संख्या है? केवल एक, तो प्लस का 9, यानी कि जो आपका x का मान होगा ना वो 53 में आपको 9 जोड़ना पड़ेगा, 62 आपका ये आंसर आ जाएगा। बस क्या करना है, आप यहां संख्याओं का डेविएशन निकालकर इधर -9, और प्यारे भाई अगर इधर -9 है तो साइन चेंज करके इधर लिख दो +9, है ना। तो +9 बटे कितनी संख्या है? केवल एक से डिवाइड कर दिया, तो आपको इस एवरेज में 9 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको x का मान मिलेगा। ये होता है डेविएशन मेथड। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये सवाल करेंगे बच्चे जल्दी से। बताओ आंसर भाई क्या होगा? सभी लोग आंसर बताएंगे इस सवाल का। बेसिक मेथड जिसको समझ में आए ना वो बेसिक मेथड से करो, और जिसको दोनों समझ में आएगा तो आप दोनों मेथड से ट्राई कर सकते हो। देखो सवाल है 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज। पहले तो आपको सभी अभाज्य संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, सारे अभाज्य संख्याएं। अवतार 2.0 बच्चे आपका 6 तारीख से चलेगा, उसके रजिस्ट्रेशन, आपको तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, आपके में तो फ्री एक्टिवेट हो जाएगा वो बैच। उसमें राहुल सर, हाँ उसमें राहुल सर पढ़ाएंगे बच्चे। 6 तारीख से आपकी डेमो क्लासेस जो हैं शुरू हो जाएंगी। जो बच्चे बीच में जुड़े थे, या जिनको जिद है कि दोनों बैच से ही पढ़ना है, या जिनको राहुल सर से पढ़ना है स्पेशली, वो बच्चे 6 तारीख से राहुल सर से पढ़ सकते हैं। तो वहाँ भी आपका सिलेबस टाइमली शुरू होगा, और नो डाउट बेस्ट हैं भाई। मैं उनसे खुद बहुत कुछ चीज़ें सीखता हूँ राहुल सर से, तो आपको तो वो हीरो ही बना देंगे। 6 तारीख से अनूप, 6 तारीख से। चलो 1 और 20 के बीच पहले तो सारी अभाज्य संख्याएं हम लिखेंगे। सारे प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं बच्चे? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और फिर 19। कोई संख्या छूट तो नहीं गई है बच्चे? सारी अभाज्य संख्या सारी प्राइम नंबर ही होते हैं, है ना। अब सारे प्राइम नंबर हैं बच्चे, आपको निकालना है एवरेज। तो क्या करेंगे? सभी को जोड़ेंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19, और डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चे, बस हो गया सवाल आपका। इससे आसान चीजें अगर आप उम्मीद कर रहे हो तो कभी एसएससी नहीं देगा। ठीक है, जल्दी से बताओ सवाल क्या है? 3 2 5 5 10 7 17 11 28 13 41 17, 41 और 17 58, 58 और 19 कितना होता है? 58 और 19 होता है 77। 58 और 19 77 ही होता है ना, 58 और 19, 8 17 7 5, 58 और 19, सॉरी, और 8 17 5 और 6 1 7, 77, और डिवाइड बाई 8, तो ये जाएगा 8 नाम 72, हासिल के 5 और बटे 8, तो 9 सही 5 बटे 8 आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हाँ अंकित भाटी सर भी पढ़ाएंगे उसमें, दोनों राहुल सर अंकित, क्योंकि बच्चे जो समय है ना वो कम है, समय कम है अवतार 2.0 बैच के लिए। 2 महीने ऑलमोस्ट 1.5 महीना ही मानो, तो कुछ छुट्टियां भी हो जाती हैं संडे वगैरह की,
तो एक टीचर के लिए इतना बड़ा सिलेबस कराना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चैप्टर्स अंकित सर आपको कराएंगे और कुछ चैप्टर्स राहुल सर। अब कौन कौन से चैप्टर कराएंगे वो बच्चे मुझे नहीं पता, आप कभी मुझसे पूछ लो कौन कौन से कराएंगे, है ना। तो वो तो सर ही बताएंगे आपको कल। एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है। हाँ, अब यहां आपको मैं थोड़ा सा कुछ चीज बताने वाला हूं। अब सुनो, अब कॉन्सेप्ट की बारी आ गई है। कमेंट बंद कर दो और अब सामने 5 मिनट के लिए देखो। 5 मिनट के लिए सामने देखो जो मैं आपको बताने वाला हूं। बच्चे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो क्या होता है? वो होता है युग्मों का योग, युग्मों का योग, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि युग्मों की संख्या। यही बताया था ना। अगर मैं यहां से योग पूछने लगूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये ऑलमोस्ट सवालों में हम यूज करेंगे जो आने वाले सवाल हैं एवरेज के। ये पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं ना, 98% क्वेश्चन सुनो, 98% क्वेश्चन जो अब से आगे मैं आपको कराऊंगा उन सभी में ये मैं यूज करूंगा कि भाई योग क्या होता है। हमेशा जब भी योग आपको निकालना होगा ना, तो आपको औसत दिया होगा और आपको युग्मों की संख्या दी होगी। तो औसत को गुणा करना है किससे? युग्मों की संख्या से। युग्मों की संख्या से औसत को गुणा कर देना है तो योग आ जाएगा, योग आ जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भाई इसको इधर ले आए ना, औसत से युग्मों की संख्या को गुणा कर दिया। अगर मैं आपको एक सवाल दूं, मैं आपसे कहता हूं कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 25 है, 25 है, तो भाई योग कितना होगा? तो आप क्या बोलेंगे? बच्चे मैंने सिंपल सी बात आपसे कही कि 5 संख्याओं का औसत 25 है। जैसे हमने जब टाइम एंड वर्क वाले सवाल करे थे ना, तो उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट था जो हर सवाल में यूज किया था, एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालना। यहां ये कॉन्सेप्ट है, योग बराबर औसत गुणा युग्मों की संख्या। टाइम एंड वर्क की तरह मैं हर क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट यूज हो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो शायद फिर डेविएशन भी मैं कुछ ही सवालों में यूज कराऊंगा आपको। उससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं इसी वजह से, है ना। तो डेविएशन का ये अल्टरनेट है। अब आप देख लो, तो योग बराबर क्या हो जाएगा? 5 संख्याओं का औसत 25 है। मैंने कहा औसत कितना है? 25, और संख्या कितनी है? 5। गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा 125। अब वो कौन कौन सी संख्या है हमें नहीं पता, बस उनका एवरेज दिया हुआ है। तो 5 संख्याओं का औसत 25 है। वो कौन कौन सी संख्या है नहीं जानते और ना ही पता करना। योग कितना हो जाएगा? औसत को संख्या से गुणा कर दो, 25 गुणा 5 यानी कि 125 जो है वो एवरेज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब सवाल क्या है जरा देखते हैं। सवाल था ये, एक बार सवाल को देखो। एक्स संख्याओं का जो औसत है वो वाई स्क्वायर है, और वाई संख्याओं का जो औसत है वो एक्स स्क्वायर है। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये एसएससी का आया हुआ सवाल है, ये एसएससी का बच्चे आया हुआ सवाल है। ओके, वेरी गुड। चलो देखो बच्चे, सबसे पहले इस लाइन पे गौर करो, आगे की भूल जाओ, ब्लैंक कर दो, अपनी आंखों को ना ब्लैंक कर दो। जिसपे मैंने ये येलो लाइन डार्क ड्रॉ की है ना, इस बॉक्स पे ध्यान दो। एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर, भूल जाओ आगे क्या लिखा हुआ है, यहीं पे फोकस करो। ऐसे ही खुद सवाल आपको पढ़ना आएगा। एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर, एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर। तो जहां भी औसत दिया होगा उठा के योग निकाल दो। हर सवाल में यही करना है, जहां भी औसत दिया होगा उठाकर योग निकाल दो। तो x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, तो बच्चे योग कितना होगा x संख्याओं का? वो होगा x गुणा y स्क्वायर। आगे चलो, अगले बॉक्स पे चलो। y संख्याओं का जो औसत है वो x स्क्वायर है, तो y संख्याओं का औसत क्या होगा? मैं कुल योग निकाल रहा हूं, कुल योग, कुल योग।
तो बच्चे पहला जो बॉक्स है x संख्याओं का औसत y स्क्वायर, तो औसत से संख्या को गुणा कर दिया x गुणा वाई स्क्वायर, प्लस मैं कुल निकाल रहा हूं तो दोनों को जोड़ूंगा, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है तो योग कितना हो जाएगा y गुणा एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया बच्चे योग, कुल योग, सभी का योग, यानी कि पहले बॉक्स का योग कितना है ये और दूसरे बॉक्स का योग कितना है ये, कुल योग है, सभी को जोड़ दो। अब हमसे पूछा है सभी का औसत, हमसे क्या पूछा है सभी का औसत, तो कुल औसत पूछा है, कुल औसत। प्यारे बच्चे कुल औसत क्या होता है, कुल योग कितना है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर बटे संख्या कितनी है, संख्या गिन लो भाई, एक्स संख्या ये और वाई संख्या ये, एक्स और प्लस वाई, बस संख्या से डिवाइड कर देना है। एक्स प्लस वाई कहां से आया जी, बच्चे संख्याओं को देखा है हमने, संख्याओं को, एक्स संख्या और वाई संख्या दोनों को जोड़ लिया एक्स प्लस वाई, ऊपर तो हमने योग निकाला और हमें निकालना है कुल औसत, और कुल औसत क्या होगा, कुल योग बटे कुल संख्या, है ना, कुल योग आ गया ये और बटे एक्स प्लस वाई। अब देखो क्या कुछ कॉमन आ सकता है बच्चे, एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई अगर कॉमन आ गया तो यहां वाई स्क्वायर था वाई बचेगा, यहां एक्स स्क्वायर था एक्स बचेगा, बटे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई गया, आपका आंसर आ गया एक्स वाई, और यही आपका प्यारा सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एक्स वाई विल बी योर राइट आंसर। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर क्यों किया, दिया हुआ था बच्चे, वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर, तो योग कितना हो जाएगा वाई गुणा एक्स स्क्वायर, संख्या को योग औसत से गुणा किया है मैंने, ये औसत था एक्स स्क्वायर, ये संख्या थी वाई, है ना, वही तो लिखवाया मैंने बच्चे आपको यहाँ, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, तो औसत गुणा संख्या ही तो किया है, औसत गुणा संख्या। चलो एक सवाल और बताओ, ये सवाल करो जल्दी से, फिर हम अपना सेकंड टाइप, हालांकि ये सेकंड टाइप शुरू हो चुका है, जो ये है ना जो मैंने आपको यहां सिखाया है ये टाइप 2 है, टाइप 1 के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, टाइप 2 है, टाइप 1 का एक क्वेश्चन और मेरे पास गलती से बच गया है, इसे और कर लो, टाइप 2, हालांकि मैंने एक क्वेश्चन टाइप 2 का करा दिया है, ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन बच गया है, तो करके और फिर चलते हैं आगे। सर कितने बजे तक चलेगी क्लास, चलेगी बच्चे 3:30 बजे तक सुबह। चलो सवाल करो जरा, कौन बताएगा, 3 की पावर, ये एसएससी ने कई बार सवाल पूछा है, कई बार सवाल पूछा है, और कई बार कई सारे बच्चों ने इस सवाल को गलत किया है। 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90 का अंक गणितीय माध्य, अंक गणितीय माध्य यानी कि एवरेज ही होता है, इसका मतलब एवरेज ही होता है, अंक गणितीय माध्य का मतलब एवरेज ही होता है, एवरेज यानी कि औसत पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या एक बात बताओ कि संख्याएं दी हुई है 3 की पावर 30, 3 की पावर 30, बच्चे मैं औसत निकाल रहा हूं, मैं एवरेज निकाल रहा हूं, तो औसत होता है संख्याओं का योग, 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90, और कितनी संख्या है, एक संख्या तो ये रही, एक संख्या ये रही और एक संख्या ये रही, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड हम कर देंगे। अब प्यारे भाई एक बात सामने देखो आप, ये 3 की पावर 30 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 गुणा 3 की पावर 29 प्लस ये 3 की पावर 60 है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 3 की पावर 59, मैंने एक 3 को अलग से लिख लिया, ये 3 की पावर 90 है, तो 3 गुणा 3 की पावर 89, मैंने इस तरीके से लिखा, और बटे 3। अब 3 को कॉमन ले लो बच्चे, जब भी साइन प्लस का लगा होगा बीच में, ये प्लस वाले साइन जब भी बीच में लगे होंगे, आप इस 3 को कॉमन ले सकते हो, तो 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा है 3 की पावर 29
प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89 और बटे 3। 3 से 3 गया, आपका जो आंसर है कितना आ जाएगा? 3 की पावर 29, 3 की पावर 59 और 3 की पावर 89, और ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 3 की पावर 60 देते हैं, वो गलत है भाई, ये पावर्स हैं, है ना। तो मैंने पहले तीनों संख्याओं को जोड़ा, तो तीनों संख्याओं को जोड़ा, 3 की पावर 30 प्लस 60 प्लस 90। तो यहां आप इन पावर्स को नहीं जोड़ सकते बच्चे। पता है आप लोग, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90 का मतलब पता है क्या है? 3 की पावर 9 और 6 15 और 3 18, 180। ये सरासर पाप है। क्या है ये घोर अपराध है, घोर अपराध है ये। क्या ऐसा अपराध आप करना चाहते हो? ये घोर अपराध है, ऐसा करना कानूनन अपराध है अगर आप ऐसा करते हो तो, कि भाई इन पावर्स को जोड़कर लिख दो, बीच में प्लस का साइन है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, इसी वजह से आप गलत कर गए। ठीक है, तो हमेशा यहां कॉमन ले सकते हो आप, तो यहां से 3 कॉमन ले लिया तो एक एक पावर सबकी कम हो गई, और 3 से 3 कट गया, तो यही आपका आंसर बचा। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। टाइप 2 हमने शुरू कर दिया था ना बच्चे, ये टाइप 2 हमने यहां से शुरू कर दिया था, ये टाइप 2 है, डाल लेना आप। और इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करा भी दिया है टाइप 2 का। चलो आगे चलते हैं टाइप 2 के सवालों पर। कुछ बचा के रखे हैं टाइप 2 के सवाल मैंने आपके लिए, ये रहे। चलो, बहुत सारे क्वेश्चन है टाइप 2 में, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। चलो, सवाल है, एक सेब का मूल्य 8 रुपए है जबकि नींबू का मूल्य 7 रुपए है। सेब 10 रुपए, सॉरी तो 10 सेब और 10 नींबू का एवरेज क्या होगा? बताओ जल्दी से क्या होगा। इससे ज्यादा सिंपल, ये तो एसएससी भी नहीं पूछेगा, इस सवाल को तो एसएससी भी नहीं पूछेगा। आप सबसे पहले बताओ कि भाई आपके पास सेब हैं कितने, सेब हैं कितने, आपके पास नींबू हैं कितने? भाई सेब हैं कितने? 10, और नींबू हैं कितने? 10। एक सेब का मूल्य कितना है? एक सेब का, तो एक सेब का मूल्य है 8 रुपया, और एक नींबू का मूल्य 7 रुपया। तो सभी का योग आपने निकालना है बच्चे। ये प्रत्येक का मूल्य है, प्रत्येक का मूल्य, ये संख्या है, नंबर है, ये प्रत्येक का मूल्य है। आप मुझे बताओ, अगर आपके पास 10 सेब हैं और एक सेब 8 रुपए का है, तो बच्चे 10 सेब कितने के हो जाएंगे? 10 × 8 80 रुपए के हो जाएंगे। अगर आपके पास 10 नींबू हैं और एक नींबू 7 रुपए का है, तो कितने के हो जाएंगे 10 नींबू? 70 रुपए के। तो योग निकालना है, कुल योग कितना हो जाएगा? 80 प्लस 70 यानी के 8 7 15, 150 रुपया कुल योग। और हमें निकालना है औसत मूल्य। तो बच्चे 150 तो टोटल हो गया इसका, 150 तो टोटल हो गया 10 सेब और 10 नींबू का मूल्य। औसत मूल्य क्या होगा? 150 बटे सेब की संख्या कितनी है और नींबू की संख्या कितनी है? 10 प्लस 10। संख्या से डिवाइड करते हैं ना योग को, ये तो योग आ गया भाई, टोटल योग आ गया। तो योग को संख्या से डिवाइड करेंगे, 10 और 10 20 से, तो 150 बटे 20, जीरो से जीरो गया, 15 बटे 2 कितना होता है? 7.5। और यही आपका प्यारा सा जवाब हो जाएगा, 7.5, है ना। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, नहीं पूछेगा इसे, कोई भी नहीं पूछेगा। ये सवाल करो, ये करो, ये, हाँ, उसके बाद चलेंगे उस पे। चलिए बताएंगे आंसर। ए बी सी का औसत है 9, बी और सी का औसत है 10, तो ए का मान क्या होगा? मैंने आपको कहा, अभी आप धीरे धीरे सीखोगे, आप परेशान मत हो बच्चे, आप मेरे साथ हो। परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं कि सर हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि सवाल की शुरुआत कैसे करें। अभी आपने सीखना शुरू किया है, अभी आप सीखो, परेशान मत हो। हर सवाल आपको नया लगेगा, लगने दो,
लगेगा तभी तो मैं लेकर आया हूं भाई। हर सवाल पुराना घिसा पिटा लगेगा तो क्यों मैं आपको कराऊंगा यहाँ, मेरी क्या जरूरत है ना। फिर हर सवाल आपको नया लगे, हर सवाल से आपको कुछ सीखने को मिले, इसीलिए तो मैं सवाल लेकर आ रहा हूं। अब देखो, उसने कहा ए बी सी का औसत 9 है। मैंने आपके दिमाग में एक फीड कर दी बात कि कहीं भी औसत दिया होगा, आपको उठाकर योग निकाल देना है। आप मुझे बताओ, ए बी सी का औसत कितना है प्यारे भाई, इसी बॉक्स पे ध्यान देंगे। ए बी सी कितनी संख्या है, 3 संख्या है ना बच्चे, ए बी और सी, और उनका एवरेज कितना है 9। तो अगर 3 संख्याओं का एवरेज 9 है तो बच्चे 3 संख्याओं का योग कितना होगा भैया, योग होगा 9 गुणा, और कितनी संख्या है 1 2 और 3, 3 से गुणा कर देंगे। कभी भी एवरेज दिया होगा, उठाकर योग निकाल दो। तो 3 संख्या थी ए बी सी, एवरेज था 9, तो मैंने योग निकाल दिया। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 9 गुणा, और कितनी संख्या है 3, तो 3 से गुणा कर दिया। तो बच्चे ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ये होगा 27। 27 आगे चलो। उसने कहा बी और सी का औसत है 10। बी और सी का औसत कितना है 10। तो प्यारे भाई बी और सी का योग कितना हो जाएगा भाई, ये तो दो ही संख्या है, तो 2 से गुणा कर देंगे औसत को, ये हो जाएगा 20। अब आप मुझे बताओ, आपसे पूछा है ए का मान, क्या पूछा है ए की वैल्यू पूछी है। तो प्यारे बच्चे बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, बी प्लस सी की 20 है। अगर मैं उठाकर यहां पर रख दूं ए प्लस और बी प्लस सी की जगह मैंने 20 रख दिया, बराबर 27। तो यहां से ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 27 माइनस 20, यानी कि 7। और ये मेरा बढ़िया सा जवाब हो जाएगा। भाई देखो, उसने ए बी सी का एवरेज 9 दिया हुआ था, मैंने ए बी सी का योग निकाल दिया। उसने बी और सी का एवरेज दिया हुआ था, मैंने बी और सी का योग निकाल दिया। फिर मेरे पास दो समीकरण आ गए, मेरे पास प्यारे प्यारे से दो समीकरण आ गए, एक तो ये और एक ये। मैंने b प्लस सी की वैल्यू 20 को उठाकर यहां पर रख दिया इस b प्लस सी की जगह, तो मुझे मिला a प्लस, और b प्लस सी की जगह क्या रखा 20, बराबर 27। तो a कितना होगा 27 माइनस 20, यानी कि 7। और बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो एक और सवाल देता हूं तो फिर आपको, ये सवाल करो तो जल्दी से, फिर बताएंगे बच्चे जल्दी से इसका उत्तर। नेक्स्ट, वेरी गुड। चलिए बताएंगे बच्चे क्या उत्तर होगा जरा। सवाल है आपके पास, यदि ए और बी का एवरेज है 9, बी और सी का एवरेज है 12, ए और सी का एवरेज है 10.5, तो ए बी सी का एवरेज क्या होगा। ए बी सी का एवरेज जल्दी से बताओ, जल्दी से आप बताएंगे क्या होगा। बच्चे आप कहेंगे ए और बी का एवरेज 9 है, मैंने कहा जहां भी एवरेज देगा उठाकर क्या करना है, योग निकाल देना है। तो 9 है, दो संख्या ए और बी, 2 से गुणा कर देंगे तो ए और बी आ गया 18। बी और सी का एवरेज 12 है, तो प्यारे बच्चे बी और सी का योग कितना होगा 12 गुणा 2, ये हो जाएगा 24। आगे चलते हैं, ए और सी का एवरेज 10.5 है, तो प्यारे बच्चे ए प्लस सी कितना हो जाएगा 10.5 गुणा 2, कितना आ जाएगा 21। अब आपके पास देखो, सामने देखो एक बार, जिन बच्चों को समझ में थोड़ा सा कम आया है वो सामने देखो। उसने कहा a प्लस बी 18, बी प्लस सी 24 और a प्लस सी 21। बच्चे सभी को जोड़ लो, अगर मैं सभी को जोड़ूंगा तो 2 बार a आएगा, प्लस 2 बार b आएगा, प्लस और 2 बार c आएगा, और बराबर इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 18
प्लस 24 प्लस 21 कितना आ गया? यहां से 2 कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? वो आ गया 8 4 12, 12 और 1 13, 1 2 3 2 5 और 1 6। ठीक है भाई, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? a प्लस बी प्लस सी आ गया 63/2। ये 2 नीचे आ जाएगा ना इसके। ये तो योग आ गया, ए बी सी का योग, 3 संख्याओं का योग आ गया इतना। हमें ए बी सी का एवरेज बताना है। बच्चे अगर योग इतना है तो सामने देखो एक बार, अगर योग इतना है तो औसत क्या होगा? औसत के लिए तो हम कि जितनी संख्या है, ये तो योग है बच्चे, ये तो योग है। अगर औसत निकालना है तो 63/2 और जितनी संख्या है 1 2 और 3, 3 से डिवाइड कर देंगे। ये तो बच्चे 63/2 तो योग था। a प्लस बी प्लस सी, सामने देखो आप, a प्लस बी प्लस सी योग था। हमें निकालना है एवरेज, तो योग को संख्या से डिवाइड करते हैं ना। उसने 3 संख्या पूछी है a b c, यानी कि a b c 3 संख्या का एवरेज, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। देखो 3 से जाएगा 21 बार और 21/2 क्या आएगा प्यारे भाई? 21/2, ये आएगा 10.5। कितना आ जाएगा? 10.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक सवाल और देता हूं, जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताओ। ऐसा, ये टाइप 2 है, ये टाइप 2 चल रहा है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चे। सवाल है ए बी सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 63.5 किलोग्राम है और ए और सी का औसत वजन 67.5 किलोग्राम, तो ए का वजन क्या होगा? जल्दी से बताओ। बताएंगे जल्दी से भाई सवाल का उत्तर। सवाल है ए बी सी का औसत 65 है। मैंने कहा जहां भी औसत देगा तुरंत उठाकर योग निकाल देंगे। तो 65 है 3 संख्याओं का, ए बी सी का, तो 3 से गुणा कर दो, तो 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18 और 1 19, 3 संख्याओं का योग आपने निकाल दिया। आगे चलो, सवाल कहता है ए और बी का औसत 63.5 है, तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा? ए और बी का योग हो जाएगा 63.5 और 2 संख्या है तो 2 से गुणा कर दो, तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, 2 छिक्के 12, 127। ठीक है, आगे चलो। उसने कहा ए और सी का औसत इतना है, तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 67.5 गुणा 2, है ना भाई, 2 संख्या की तो बात कर रहे हैं, तो 2 से गुणा करेंगे। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 छिक्के 12 और 1 13, 135 ये हो जाएगा। और तो नहीं है कुछ। अब देखो पिछले सवाल में तो हमारे पास 2 ही समीकरण थे। कौन से वाले सवाल में? इस वाले सवाल में। कहाँ गया? चलो छोड़ो, इस वाले में, हाँ, इसमें हमने b प्लस सी की वैल्यू यहां पर रख दी थी। लेकिन इस सवाल में हमें a का मान निकालना है, a का वजन, तो उसके लिए हमें कुछ कलाकारी करनी होगी। बच्चे इन दोनों को जोड़ना जरा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो a प्लस बी प्लस a प्लस सी, मैंने इन दोनों को जोड़ लिया, a प्लस बी और a प्लस सी, और मैंने फिर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा भाई। 7 और 5 12, 3 और 2 5 और 1 6, 1 और 1 2। अब आप मुझे एक बात बताओ, सामने देखो ए बी सी निकल के आ रहा है यहां से बच्चे, ए बी और सी, तो ए बी सी की जगह मैं क्या रख सकता हूं? 195। तो ए बी और सी की जगह अगर मैं 195 रख दूं प्लस ए बराबर 262, 262 कहां से आया? 127 और 135 को जोड़कर, तो ए कितना आ जाएगा? 262 माइनस 195, तो 12 में से 5 गए 7 और 15 में से 9 गए 6, तो बच्चे ए का मान कितना आ गया? 67। धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, है ना भाई। ए बी सी का एवरेज 65 था, मैंने योग निकाल दिया 195। ए बी का एवरेज 63.5 था,
योग निकाल दिया 127। ए और सी का एवरेज 67.5 था, मैंने योग निकाल दिया 135। अब फाइनली मुझे ए की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ए बी और ए सी को, तो जोड़ा तो ये मिला मुझे एक 262। फिर मुझे पता चला ए बी सी की जो वैल्यू है वो तो 195 है, मैंने उठाकर यहां पर रख दी, तो ये वाला ए बच गया, ए बी और सी हो गए, ये वाला ए बच गया बराबर 262, ए आ गया 67। बिल्कुल सही है। आप इसे बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ए बी की वैल्यू यहां पर रखो, सी की वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू उठाकर यहां पर रख दो, तब भी ए की वैल्यू मिल जाएगी। आप करना इसे और खुरापाती करना, तो ए की वैल्यू मिल जाएंगी आपको। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये सवाल करेंगे जल्दी से, बताओ इसका उत्तर। चलो, ए संख्याओं का जो औसत है, ए संख्याओं का जो औसत है वो बी स्क्वायर है, और बी संख्याओं का जो औसत है वो ए। ये तो वही सवाल आ गया, ये तो वही सवाल आ गया है ना। ये सी हटा दो, सी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, सी का कोई मतलब नहीं है ना। तो आंसर ये तो ए बी है, ये तो ए बी है। इसका आंसर तो कराया था ना, एक्स वाई वाला क्वेश्चन है ये तो, ये तो एक्स वाई वाला क्वेश्चन है जो हमने किया था बच्चे, है ना। कहाँ पे है वो क्वेश्चन? ऊपर गया ना वो क्वेश्चन, एक्स वाई वाला क्वेश्चन था भाई। ए संख्याओं का औसत बी स्क्वायर है, तो योग कितना हो जाएगा, ए गुणा बी स्क्वायर, प्लस बी संख्याओं का औसत ए स्क्वायर है, योग कितना हो जाएगा, बी गुणा ए स्क्वायर, बटे कितनी संख्याएं हैं, ए संख्या और बी संख्या, यानी कि ए प्लस बी। तो यहां से भी ए बी कॉमन आ जाएगा, तो बी स्क्वायर है तो बी अंदर बचेगा, और ए स्क्वायर है तो ए अंदर बचेगा, और बटे ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी गया, आपका आंसर ए बी आ जाएगा। उस सवाल में एक्स वाई था, यहाँ ए बी है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। चलो आगे चलते हैं, ये सवाल बताएंगे, करेंगे बच्चे इस सवाल को जल्दी से। बहुत सारे सवाल एक टाइप के मैं आपको इसलिए कराता हूं ताकि आपकी ना प्रैक्टिस भी यही हो जाए क्लास में। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो अपनी प्रायोरिटी पर रखना क्लास नोट्स। ये बहुत रिसर्च करके आपके क्लास नोट्स में तैयार करता हूँ, है ना। तो आप उस पर फोकस करोगे ना, तो सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, 20 आउट ऑफ 20 करके आओगे, ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये भविष्यवाणी है मेरी। अगर आप क्लास नोट्स और वर्कशीट का 5 से 6 बार रिवीजन कर जाते हो, रटना नहीं है, देखो दोनों में डिफरेंस है। आप क्लास नोट्स और वर्कशीट को याद कर जाओ, ये रट के चले जाओ, और एक है उनको समझ के उनके डिपेंडेंट कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसको कर दोगे आप, एक वो तरीका होता है। तो 5 5 बार अगर आप रिवीजन कर गए। हाँ, वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन हैं जो बच्चे आपको परेशान करते हैं, उनका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। अभी जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ना यूट्यूब पर, राहुल सर तो अब 6 तारीख से आ जाएंगे उसमें एप्लीकेशन में, तो फिर हम लोग, मैं जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं 15 तारीख से शायद आपके प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे, वो तो सर आपको कल बता देंगे। उसमें जब हम करेंगे तो जो क्वेश्चन हर वर्कशीट में अच्छे लेवल का है, जो मुझे लगेगा कि यार ये बच्चों से नहीं हुआ होगा, और मैं जानता हूँ आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, उसे मैं अपने प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड कर लिया करूंगा, और उस पर लिखवा दिया करूंगा कि इस वर्कशीट का इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है ये, तो वो आपको मिल जाएगा वहां। देखो, कमलेश, बिमला और आलोक की औसत ऊंचाई है 120, 3 लोगों की। यदि कमलेश और बिमला की औसत ऊंचाई 125 है, तो आलोक की ऊंचाई बताओ क्या होगी। देखो, कमलेश को के मानते हैं, बिमलेश को बी, बिमला को बी मानते हैं, आलोक को ए। तो 3 लोगों की औसत अगर 120 है, मैंने कहा जब भी औसत दिया होगा प्यारे बच्चे, उठाकर क्या निकाल दो, योग निकाल दो, तो 3 से गुणा कर देंगे, ये जाएगा 360। आगे देखते हैं, उसने कहा कि कमलेश और बिमला की औसत 125 है, तो योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 125, यानी कि 250। ठीक है। अब आप जानते हैं कमलेश और बिमला की अगर मैं ऊंचाई को उठाकर यहां पर रख दूं,
तो क्या मिलेगा मुझे, 250 प्लस आलोक बराबर 360। बच्चे आलोक की ऊंचाई क्या आ जाएगी, 360 माइनस 250 यानी कि 110, और वही आपसे पूछा था आलोक की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। अब आपको थोड़ा थोड़ा मजा आने लग गया होगा कि हाँ सर, अब हम भी कर रहे हैं सवालों को सॉल्व। चलो, अभी यही टाइप चल रहा है, अभी टाइप 2 ही चल रहा है, और कुछ और क्वेश्चन है टाइप 2 के मेरे पास। चलो, जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चे इसका। एक बल्लेबाज ने 7 मैचों के रनों का औसत 53 है, यदि अन्य 9 मैचों का औसत 33 है, तो 16 मैचों का औसत स्कोर क्या होगा। गुरुजी 5 बार करने पर क्वेश्चन तो याद हो जाएगा। हाँ बच्चे, हो जाएगा, आंसर भी याद हो जाएगा, लेकिन फिर आपकी परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट आना चाहिए ना भाई। आपको अगर उनके अलावा कुछ और क्वेश्चन दे दें, वो आपसे ना हो, तो समझ लेना आप उन्हें रट रहे हो ना चाहते हुए भी। अक्सर हम लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि मैं रट रहा हूं चीजों को। आप उसके जैसे क्वेश्चंस करके देखो, अगर आप उन सवालों को देखते ही आंसर बता रहे हो और उनके जैसे सवालों को नहीं कर पा रहे हो, मीन्स आप चीजों को रट रहे हो, रट्टाफिकेशन वाली आदत आ रही है। देखो, एक बल्लेबाज के 7 मैचों का औसत 53 है बच्चे। अगर 7 मैचों का औसत 53 है, तो 7 मैचों का योग कितना हो जाएगा, 7 गुणा 53। भाई 7 मैचों का एवरेज दिया हुआ है 53। मैंने कहा जहां भी एवरेज दे उठाकर योग निकाल दो। तो 7 मैचों का औसत 53 है, तो योग कितना होगा, 7 तिया 21, 7 पंजे 35 और 2 37। अब कह रहा है अन्य 9 मैचों का औसत 33 है, तो भाई 9 मैचों का योग कितना हो जाएगा, 9 गुणा 33, यानी कि 9 तिया 27, हासिल का 2, 9 तिया 27 और 2 29, 297। अब कुल योग निकालो। कुल योग आपसे उसने पूछा क्या है, आपसे पूछा है 16 मैचों का औसत। 16 मैच कौन कौन से, 7 मैच तो ये और 9 मैच ये, तो 9 और 7 16, सभी मैचों का उसने एवरेज पूछ लिया। तो कुल योग कितना होगा, 7 और 1 8, 9 और 7 16, 3 2 5 और 1 6। तो बच्चे कुल औसत कितना हो जाएगा, एवरेज, कुल एवरेज, तो वो होगा कुल योग 668। और कितने मैच हैं, 9 और 7 16, और वहां लिखा हुआ भी है 16 मैचों का औसत, तो 16 से डिवाइड कर देंगे, है ना, योग बटे संख्या। तो कितना होगा, 16 चौके 64, 2 बचा, 16 एकम 16, और 4 और 8 12, 16 सत्ते 112, और 16 पंजे 80, यानी कि 41.75। बच्चे एवरेज क्या आ गया, एवरेज आ गया 41.75। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा, जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चे क्या होगा। सवाल है 25 संख्याओं का औसत है 18, उनमें से पहली 12 का औसत है 14। सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा सवाल चेंज हुआ है। अंतिम 12 का औसत है 17, तो 13वीं संख्या क्या है। देखो यहां उसने ना कुछ इस तरीके से बात करी है कि आपके पास ना 25 संख्याएं हैं, 25 संख्याएं हैं, उनमें से उसने बोला है कि पहली 12 संख्या, और उसने कहा अंतिम 12 संख्या। भाई टोटल संख्या कितनी है, 25, पहली 12 और अंतिम 12, क्या एक संख्या बच गई अब भी, और उसने लिखा हुआ भी है कि 13वीं संख्या ज्ञात करो। ये 13th नंबर है, ये 13वीं संख्या है। टीएच का मतलब है एक ही संख्या की बात कर रहा है, 13th, यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूं तो 13वीं संख्या। अब गिन लो, 12 और 12 24, 24 और 1 25, टोटल 25 संख्या हो गई। इस तरीके का सवाल है ये। वो कह रहा है कि बच्चे 25 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 18 है।
अब इन 25 को भी उसने 3 भागों में बांटा है कि इन्हीं 25 में से उनमें से पहली 12 है उनका एवरेज 14 है और जो अंतिम 12 है उनका एवरेज 17 है। अब संख्या तो मेरे पास 25 थी, लेकिन 12 और 12 24 की ही मैंने बात करी है। एक संख्या बच गई, कौन सी? 13वीं संख्या जो यहां लिखा हुआ है, वही फाइंड आउट करनी है। तो मैं रफ कर दूं, ये तो मैंने जस्ट आपको सवाल समझाने के लिए लिखा है। करना कैसे है? अपना वही तरीका जो हम करते आए हैं। बच्चे 25 संख्याओं का एवरेज कितना है? 18। तो 25 का योग कितना हो जाएगा प्यारे भाई? 25 गुणा 18, यानी कि 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 45। तो बच्चे आप कहेंगे कि 25 संख्याएं जो है मेरे पास, उनका एवरेज अगर 18 है तो उनका योग कितना हो जाएगा? बच्चे उनका योग हो जाएगा 25 गुणा 18, मतलब के 450। अब इन्हीं 25 में से पहली 12 का औसत 14 है, तो 12 का योग कितना हो जाएगा? 12 गुणा 14, यानी कि 12 चौके 48, 12 एकम 12 और 4 16। तो पहली 12 का योग हो गया 168, और कह रहा है अंतिम 12 का औसत 17 है, तो अंतिम 12 का योग कितना हो जाएगा? 12 गुणा 17, यानी कि 12 सत्ते 84 और 12 एकम 12 और 8 20। बच्चे आप एक चीज देखो, सामने देखो कि अगर मैं आपसे कहूं, हाँ आप ना 3 बहन भाई हो, 2 भाई हैं, एक सिस्टर है, आपके पास 5 टॉफी है, आपके भाई के पास 6 टॉफी है, और पापा लेकर आए थे टोटल 15 टॉफी। तो सिस्टर के पास कितनी टॉफी हुई? पापा लेकर आए थे 15 टॉफी, उनमें से आपके पास 5 टॉफी हैं, आपके भाई के पास 6 हैं। तो आप क्या करोगे? अपने और अपने भाई की टॉफी गिनोगे, 6 और 5 11। आप दोनों भाइयों के पास कितनी टॉफी हैं? 11। पापा लेकर आए थे 15, तो 15 में से 11 घटा दोगे, तो 4 टॉफी किसकी आएंगी? वो सिस्टर की आएंगी, है ना? 4 टॉफी सिस्टर की आएंगी। तो बच्चे आप मुझे बताओ, अगर 25 का योग 450 है, जिनमें से 12 का योग 168 और दूसरी 12 का योग 204, तो अगर मैं कहूं 24 का योग कितना होगा? 24 का योग, तो आप इनको जोड़ देंगे, 8 4 12, 6 और 1 7 और 2 और 1 3, तो 24 का योग होगा 372। ये 24 का योग है। तो बच्चे अगर मुझे वो एक संख्या जो बच गई, वो एक जो सिस्टर के पास टॉफी निकालनी थी, दोनों भाइयों को जोड़ा और टोटल में से माइनस कर दिया, तो एक जो संख्या है अगर वो निकालनी है, तो बच्चे मैं क्या करूंगा? मैंने इन दोनों का योग निकाला 372 और टोटल में से माइनस कर दिया, तो 10 में से 2 गया 8, और 4 में 14 में से 7 गए 7, यानी कि जो 13वीं संख्या है वो कितनी है? वो 78 है। बात समझ में आ गई ना? एक और सवाल दूं ऐसा? चलो एक और सवाल आपको देता हूं, ये रहा, जल्दी से आंसर बता दो इसका। बताएंगे जल्दी से क्या उत्तर होगा इसका? यस, चलो 42 संख्याओं का औसत 37 है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, है ना भाई? तो 42 का एवरेज 37 है, पहली 26 का एवरेज 32, अंतिम 17 का एवरेज 44, तो एक संख्या बच गई, उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? जल्दी से बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू? तो बच्चे आप कहेंगे सर टोटल है 42 संख्या, और 42 का एवरेज अगर 37 है, तो योग कितना होगा? 42 गुणा 37, है ना? कितना आएगा? 37 दूनी 74, हासिल का 7, और 37 चौके कितना होता है भाई? 37 गुणा 4, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 दो 14, 148 और 7 कितना? 155। तो 42 गुणा 37 करके मिला मुझे 1554। अब कह रहा है इन्हीं में से 26, पहली 26 का औसत 32 है, तो पहली 26 का योग कितना हो जाएगा? ये
तो 26 दूनी 52 और 26 तिया 78 और 5 83। ये पहली 26 का योग हो गया। कह रहा है कि अंतिम 17 का औसत 44 है, तो अंतिम 17 का योग कितना होगा? 17 गुणा 44, तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 और 6 74। अब एक संख्या बच गई। देखो बच्चे टोटल 42 हैं, 26 और 17 कितना होता है? 41। एक संख्या बची, कौन सी? वो 26वीं संख्या है। अगर वो 26वीं संख्या निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, 8 7 15, और हम उठाकर क्या करेंगे? हैं 7 6 13, यानी 26 और 17। ये तो ज्यादा हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ है। 26, फर्स्ट 26 एंड लास्ट 14 3 17। हाँ, कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, है ना, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ टोटल संख्या 42 है। और अगर ऐसा है, ओके, देखो यहाँ अब क्या हुआ है, यहाँ थोड़ा सा खेल पलटा है, गड़बड़ नहीं है, यहाँ थोड़ा सा खेल पलटा है। कैसे? अगर एक संख्या निकालनी है ना, आपको 1580 में से 1554 माइनस करना पड़ेगा। ये आपका आंसर आएगा 26। क्यों माइनस करना पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूं। यहां 26 और 17 जो है ना, ये 43 संख्या हो गई, 43 संख्या, और यहां केवल 42 थी, यहां केवल 42 थी बच्चे। तो आपको इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। क्यों? अभी मैं आपको बताता हूं। एक सवाल अलग से, आप मुझे बताओ कि अगर 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 तीन संख्याओं का, अगर तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का जो औसत है वो 20 है, तो और मैं कहूं पहली दो का औसत, पहली दो का जो औसत है वो 10 है, और अंतिम दो का औसत, अंतिम दो का औसत, अंतिम दो का औसत वो मान लो 12 है। तो आपसे अगर मैं कहूं ये कंडीशन कैसे बनेगी, अब देखना ये कंडीशन कैसे बनेगी। बच्चे उसने कहा तीन संख्याओं का औसत 20 है, मैंने वो संख्या मान ली ए बी सी। जब वो बात करेगा पहली दो की, तो बच्चे वो बात करेगा ए और बी की। देखना तुम, जब वो बात करेगा पहली दो की तो वो बात करेगा ए और बी की, और जब वो बात करेगा अंतिम दो की तो वो बात करेगा बी और सी की। तो क्या उसने क्या बी को दो बार काउंट कर लिया, जब वो ए बी निकाल रहा था और जब वो बी सी निकाल रहा था? तो क्या उसने बी को दो बार काउंट कर लिया है? दो बार काउंट कर लिया। यस। अगर मुझे यहां से b की वैल्यू निकालनी है तो भाई पहली दो क्या क्या हो जाएगा? a प्लस बी का योग, a प्लस बी का योग हो जाएगा 10 गुणा 2 यानी कि 20, और अंतिम दो का औसत क्या हो जाएगा? अंतिम दो का औसत हो जाएगा b प्लस सी यानी कि 2 गुणा 12 यानी कि 24। तो अगर मैं यहां से एक बात कहूं, इनका योग कितना है? 44। बच्चे तीन संख्याओं का योग कितना है? तीन संख्याओं का नहीं, कुछ हमने यहां अलग में कुछ और कर देता हूं, 20, ये 20 मान लेता हूं, है ना, तो फिर बात बन जाएगी। या ये 30 मान लेते हैं, ये 30 मान लेते हैं, तो ये 30 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 60, तो ये जाएगा 80। तो अगर मुझे एक संख्या निकालनी है तो मैं तीन का औसत कितना है, योग कितना है? 3 गुणा 20 60, 80 में से 60 माइनस कर दूंगा, है ना। तो वही चीज है कि देखो ये चीज तो आप भूल जाओ, ये सवाल तो आप भूल जाओ, हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। आप ना कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि अगर मैं तीन संख्याओं में से पहली दो की बात करता हूं तो ये दो, अंतिम दो की बात करता हूं तो ये दो, यानी कि एक संख्या को उसने दो बार काउंट कर लिया है। तो वही कॉन्सेप्ट बच्चा मैंने यहां पर लगाया कि भाई जब उसने 42 संख्याओं की बात करी टोटल, और जब उसने पहली 26 की बात करी तो ये, और जब उसने बाद की 17 की बात करी तो टोटल आ गया 43।
संख्या थी मेरे पास 42, मतलब एक संख्या को 2 बार उसने काउंट कर लिया, और अगर वो संख्या निकालनी है तो हम इसमें से ये वाला माइनस कर देते हैं। आंसर आ जाएगा आपका 26, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे मैं कई सवाल आपको कल कराऊंगा वैसे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सवाल चलो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ये रहा। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है बच्चे। इसका आंसर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में अभी बताना। 11 बजे तक टेलीग्राम ग्रुप खुलेगा, तो उम्मीद करता हूँ। देखो चैप्टर नया है, थोड़ा सा आपको परेशान पता है क्यों करेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। इस चैप्टर में कैलकुलेशन है, चीज़ें तुक्के से इसमें नहीं बनती हैं, थोड़ा सा पेन चलाना पड़ता है आपको इसमें, नो डाउट। तो लेकिन दृढ़ संकल्प है और वो आपका है, तो फिर कैसा भी सवाल आप कर जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये फर्स्ट क्लास थी। एक बार और देखना पड़े तो रिपीट मोड पर जल्दी से आपको देख लेना आप। बाकी कल मिलते हैं एक और बढ़िया से सेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।